किसकी? भगत सिंह की। दोस्तों शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को बंगा गांव में हुआ था। दोस्तों भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को बंगा गांव, आज वर्तमान पंजाब पाकिस्तान है, उन्हीं में है। उसके पिता सरदार सिंह किशन सिंह, और दोस्तों माता है वो विद्यावती कौर। उन्हीं की कोख से एक लड़के का जन्म होता है। उसकी दादी जी उसी का नाम भागोवाला रखता है। दोस्तों जिसका अर्थ होता है अच्छे भाग्य वाला, वही भगत सिंह जो आगे चल करके अपना गुरु, आदर्श गुरु बनाता है। दोस्तों भगत सिंह के आदर्श गुरु है दोस्तों करतार सिंह सरापा। यही व्यक्ति जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 19 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इसी को भगत सिंह अपना आदर्श गुरु मानता है और हरदम इसी की फोटो है वो अपने जेब में रखता है। दोस्तों भगत सिंह की किताब है वो है मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह की जो किताब थी दोस्तों, पुस्तक थी, इसमें भगत सिंह लिखता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। यह लाहौर की सेंट्रल जेल थी, इसमें लिखी गई पुस्तक है वो भगत सिंह की थी। और भगत सिंह का दोस्तों नारा है, लोकप्रिय नारा, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद को जिंदाबाद नारा सर्वप्रथम में देने वाला हजरत मुआनी था। इन्होंने सर्वप्रथम इसी नारे को दिया था, परंतु लोकप्रिय भगत सिंह ने बनाया था। दोस्तों इसकी प्राथमिक पढ़ाई है भगत सिंह की डीएवी कॉलेज में होती है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में इसकी प्रारंभिक पढ़ाई होती है। दोस्तों इसी पढ़ाई के समय एक भारत में घटना घटित होती है, वह दोस्तों 13 अप्रैल 1919 की। इसी घटना से भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। दोस्तों भगत सिंह की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके बाद भगत सिंह ने कॉलेज में दाखिला लिया दोस्तों, और नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ना शुरू किया, और अपनी कॉलेज की पढ़ाई दोस्तों 1926 में बीच में छोड़ दी थी, और एक क्रांतिकारी के रूप में अपना एक संगठन स्थापित किया। अपने आसपास के दोस्तों से भगत सिंह मिलता है और 1926 में एक संगठन की स्थापना करता है दोस्तों, नौजवान भारत सभा इस संगठन की स्थापना करता है साथियों से मिलकर के। और इसे एक साल बाद दोस्तों 1927 में एक कमीशन भारत आता है, साइमन कमीशन। इसी कमीशन ने दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचता है। यह नौजवान सभा पंजाब के शहर लाला लाजपत राय को अपना इसी नौजवान सभा का मुख्य बनाते हैं और लाहौर की सड़कों में चले जाते हैं। दोस्तों सबसे आगे जो वृद्ध व्यक्ति थे लाला लाजपत राय जी, उन्हें क्योंकि वो पंजाब के शेर थे, उनको सबसे आगे करते हैं, और उनके पीछे ये नौजवान थे। दोस्तों उम्र थी दोस्तों सभी की 20 से 30 वर्ष सभी साथियों की, और वो लाला लाजपत राय के पीछे होते हैं। जब लाहौर की सड़कों पर इसका सामना दोस्तों पुलिस से होता है, तो ये नौजवान दोस्तों भाग जाते हैं। इसमें
लाला लाजपत राय जी की लाठियों से घायल हो जाता है। और दोस्तों 17 नवंबर 1928 के दिन लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात का इस नौजवान भारत सभा को पता चलता है दोस्तों, तो भगत सिंह को बहुत आहत होती है और उन्होंने अपने साथियों से कहा बदला लिया जाएगा, क्योंकि लोग जब हम बाहर निकलेंगे तो लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे लाला लाजपत राय जी को हत्या हुई थी, जो लाठियां पड़ी थी इसके पीछे आप थे। इसलिए नौजवान सभा ने बदला लेने की सोची। इसी बीच 1928 में सभी साथी भगत सिंह और साथी चंद्रशेखर आजाद से मिले और दिल्ली में एक संगठन की स्थापना करता है दोस्तों। संगठन 1928 में दिल्ली के खंडहरों में, कोटला के खंडहरों में एक संगठन की स्थापना करता है, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन की स्थापना दोस्तों 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर और उनके साथियों द्वारा बदला लेने के लिए एक संगठन बनाया जाता है। यह संगठन भगत सिंह अपने साथियों की साथ लाहौर की ओर निकल पड़ते हैं दोस्तों जब लाहौर पहुंचते हैं तो इसमें उनके साथ बहुत सारे साथी होते हैं, परंतु बदला लेने के लिए दोस्तों, क्योंकि लाला लाजपत राय की लाठियों से मौत हुई थी, वो स्कोट था दोस्तों। स्कोट जो आदेश लाठी चार्ज का आदेश दिया था, उन्हीं को मारने के लिए जाते हैं दोस्तों। भगत सिंह राजगुरु दोस्तों, सुखदेव चंद्रशेखर आजाद दोस्तों, शेखर आजाद दोस्तों, क्योंकि भगत सिंह जानता था, क्योंकि भगत सिंह लाहौर में जन्म हुआ था, उनका लाहौर में पढ़ा लिखा जो उनकी गलियों में और कौन जान सकता है दोस्तों लाहौर का पुलिस थाना इस तरह था दोस्तों, एक गली थी दोस्तों, इस तरह देते हैं दोस्तों। यह दोस्तों पुलिस थाना था। इस पे यहाँ दोस्तों स्कोट का ऑफिस था, इसके सामने सैंडर्स का ऑफिस था। स्कोट और सैंडर्स स्कोट और सैंडर्स। यहाँ पर डीएवी कॉलेज था, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल उस समय था दोस्तों। यहाँ पर एक पेड़ था दोस्तों, सुखदेव द्वारा योजना बनाई जाती है दोस्तों। योजना बनाई जाती है कि दोस्तों स्कोट को कौन मारेगा, तो इस योजना में दो नाम निकल कर आते हैं दोस्तों, भगत सिंह और सुखदेव दोस्तों मारे जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद उनकी रक्षा करेगा, सुखदेव बाहर खड़ा रहेगा। सुखदेव दोस्तों यहाँ पर था, चंद्रशेखर आजाद दोस्तों इस पेड़ पे थे, कोई इससे आए यहाँ पर निगाह रखेंगे। भगत सिंह और राजगुरु अंदर जाएंगे दोस्तों। कौन भगत सिंह प्लस राजगुरु
दोस्तों भगत सिंह और राजगुरु के पूरे शरीर पर बम बंधे हुए थे, हाथों में रिमोट था बटनों के और पिस्तौल पास में थे। जो अंदर घुसते हैं उस समय हिंदुस्तान पूरे भारत का सबसे बड़ा कोई पुलिस थाना था तो वो था लाहौर। इसके बेहिचक बिना डरे हुए ये अंदर घुसते हैं दोस्तों। यहाँ से पूरी पुलिस ये सीधे अंदर जाते हैं, स्कॉट के ऑफिस में घुसते हैं दोस्तों। ऑफिस में स्कॉट नहीं थे उस दिन, ऑफिस में स्कॉट नहीं थे दोस्तों। तो सामने वाले ऑफिस में घुसते हैं तो इसमें सांडर्स बैठा हुआ था दोस्तों। भगत सिंह जो गुस्सा था भगत सिंह, उन्होंने सांडर्स को गोलियां मारी थी दोस्तों। अपने रिवॉल्वर से 6 गोलियों की 6 गोलियां खोपड़ी में छेद मार देते हैं उनको, और राजगुरु अपना साथ खड़े रहते हैं। राजगुरु ने 1-2 फायरिंग की दोस्तों। इसके मारने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। यहाँ के पुलिस जत्था था दोस्तों, वो भगत सिंह और राजगुरु को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं दोस्तों। भगत सिंह जो गुस्से थे उनकी तरफ दौड़ते हैं और 1-2 बम फेंकते हैं उनकी तरफ, विस्फोट करते हैं दोस्तों। कोई मानो आज काल बनकर आया है उसी थाने में दोस्तों। पुलिस आगे और भगत सिंह राजगुरु उनके पीछे दोस्तों। यहाँ से दोनों निकलते हैं और आजाद को बोलते हैं कि आजो आजाद कोई नहीं आएगा। आजाद कहते हैं कि आप चलो मैं आता हूँ। आजाद को भगत सिंह वापस जाते हैं, धमकी देकर आता है। और फिर आजाद भगत सिंह और राजगुरु तीनों यहाँ से निकलते हैं, सुखदेव के पास आते हैं। और दोस्तों सुखदेव के साथ यहाँ से लाहौर रेलवे स्टेशन की ओर अपना वेश बदल करके और लाहौर से निकल जाते हैं दोस्तों। भगत सिंह इस घटना के बाद दोस्तों एक गांव पड़ता है दानेवाला दोस्तों। दानेवाला गांव में चले जाते हैं भगत सिंह और यहाँ पर 2 दिन रुकते हैं। 2 दिन दोस्तों भगत सिंह यहाँ पर अपनी रिवॉल्वर की मरम्मत करवाते हैं और गांव वालों ने पूरे साथ दिया भगत सिंह का। उसके बाद भगत सिंह वहां से दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है दोस्तों। दिल्ली की ओर निकल जाता है यहाँ से दोस्तों। दिल्ली धीरे धीरे दोस्तों छुपते दिल्ली पहुंचते हैं दोस्तों। दिल्ली में मार्च में आते हैं दोस्तों। मार्च 1929 में दिल्ली आ जाते हैं। और दोस्तों उस समय वाइस रहा था इरविन की दोस्तों सेंट्रल असेंबली में बैठकी थी। इरविन की दोस्तों सेंट्रल असेंबली थी दोस्तों। इस तरह यह गेट था दोस्तों। उसके बीच में दोस्तों यहाँ पर स्टैंड में इरविन बैठा था दोस्तों। इरविन और दोस्तों इस साइड और इस साइड उनके प्रमुख अधिकारी बैठे थे। भगत सिंह और उनके साथी बट्टू के सुरदत्त दोस्तों। भगत सिंह और बट्टू के सुरदत्त, भगत सिंह प्लस भगत सिंह बट्टू के सुरदत्त दोस्तों। बट्टू के सुरदत्त दोस्तों दोनों इस सेंट्रल असेंबली में घुसते हैं दोस्तों। और वहां पर इरविन के सामने खड़े हो जाते हैं दोस्तों और बम फेंकते हैं। दूर से बम फेंकते हैं, पर्चे फेंकते हैं। कहते हैं कि अंग्रेज सुते हुए हैं, उन्हें जगाना है। इसी बम और पर्चे से असेंबली के पूरे अधिकारी हिल चुके होते हैं दोस्तों। और भगत सिंह इरविन यहाँ पर देख रहते हैं। भगत सिंह यहाँ पर खड़े उनको कहता है, इरविन को कहता है कि
आज मैं आपको मारने नहीं आया हूँ इरविन, मुझे गिरफ्तार किया जाए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दोस्तों इरविन ने गिरफ्तार किया। दोनों को गिरफ्तारियां दी, गिरफ्तारियां दी इसी सेंट्रल असेंबली में दोस्तों। गिरफ्तार किसने किया? तो इरविन ने किया दोस्तों। इरविन जो वायसराय था उस समय भारत का, उन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया दोस्तों। क्योंकि भगत सिंह खुद गिरफ्तार हुए थे दोस्तों, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को कहा था कि भगत सिंह कोई अंग्रेज आपको पकड़ेगा और आपको एक पेड़ के टांग कर फांसी दे देंगे, आप गिरफ्तारियां देते हो तो इरविन को दो, सबसे बड़े अधिकारी को दो। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने इरविन के समक्ष अपनी गिरफ्तारियां दी। और इस पर दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया दोस्तों। इसी भी इनके दोनों दोस्त राजगुरु और सुखदेव को भी पकड़ा जाता है। राजगुरु व सुखदेव दोनों को भी पकड़ लिया जाता है और उन तीनों को लाहौर की सेंट्रल जेल में ले जाया जाता है दोस्तों। लाहौर की सेंट्रल, लाहौर जेल में तीनों को दोस्तों। इसी लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महावीर सिंह, जतीन दास सभी ने दोस्तों यहाँ लाहौर षड्यंत्र के चलाया जाता है उन्हीं पर। और भगत सिंह और जतीन दास उनके साथियों ने वहां पर लाहौर जेल में दोस्तों भूख हड़ताल की थी 64 दिनों की। कितने दिनों की दोस्तों? 64 दिनों की, 64 दिनों की दोस्तों। इसी भूख हड़ताल में दोस्तों जतीन दास की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, शहीद हो जाते हैं जतीन दास दोस्तों। जतीन दास शहीद हो जाते हैं दोस्तों। और उसे कलकत्ता ले जाया गया और कलकत्ता की सड़कों पर इसके शव के साथ 6 लाख लोगों ने इसको साथ दिया था दोस्तों। उसके शव को इकट्ठे हुए थे 6 लाख दोस्तों, 6 लाख व्यक्ति। उस समय नहीं फोन थे, नहीं व्हाट्सएप थे, उस तो भी जतीन दास कितने अच्छे थे, क्या आजादी थी वो दोस्तों, क्या जुनून था। अंग्रेजों को लगा कि उनके साथी लाहौर की जेल को तोड़ करके उनको छुड़ा ना ले, इसलिए दोस्तों उसको जल्दी जल्द फांसी की व्यवस्था की जाए। भगत सिंह को फांसी सुनाई गई थी दोस्तों 24 मार्च 1931 के दिन दोस्तों। उन्हीं से पहले 23 मार्च 1931 की रात शाम को भगत सिंह के पास उनके जेलर आता है और बोलता है कि आज आपको फांसी दी जाएगी रात को। सुखदेव और राजगुरु समझ नट चुके थे कि हमारी फांसी कल होने वाली है, आज नहीं होगी, परंतु भगत सिंह ने कहा कि यह दिन कभी नहीं आएगा, चलो हम फांसी के लिए तैयार हैं। भगत सिंह उस समय जर्मन मार्क्सवादी क्लारा जेटकिन की पुस्तक देता दोस्तों, रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन दोस्तों पुस्तक देता। इसके पेज पढ़ रहे थे, 2-3 पेज रहे थे, 2-3 पेज थे तो बाकी दोस्तों उन्होंने जेलर को कहा कि मैं ये पेज है वो पढ़ लेता हूँ, हम तैयार हैं। जेलर ने उन्हें वहां से लेकर के राजगुरु सुखदेव के साथ फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। और 23 मार्च दोस्तों 23 मार्च 1931 को दोस्तों
उन्हें फांसी दी गई, फांसी दे दी गई। उन वीर, जो वीर थे हमारे देश के क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को फांसी की सजा हुई थी। राजगुरु सुखदेव, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह को दोस्तों फांसी दी गई दोस्तों।